झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां रैली, रोड शो और सीट शेयरिंग में जुटी हैं। इसी कड़ी में भाजपा और उनके घटक दलों में सीटों का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। पितृपक्ष खत्म हो चुका है और सीटों की घोषणा कभी भी हो सकती है। झारखंड में बीजेपी के साथ आजसू और जदयू मिलकर एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। एनडीए और एनडीए गठबंधन झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। दोनों गठबंधन दल रैली, यात्राएं कर रहे हैं तो उम्मीदवारों की तलाश के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं। मुख्य पार्टियां घटक दलों के साथ साठ-गांठ के फॉर्मूले पर भी अंतिम मुहर लगाने की तैयारी कर रही हैं। एनडीए में शामिल पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मंथन लगातार जारी है। सीट शेयरिंग को लेकर भाजपा के झारखंड विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा का आजसू और जदयू के साथ गठबंधन होगा। इन दलों के साथ जहां तक सीट शेयरिंग की बात है तो 99% बातचीत हो चुकी है। 1-2 सीटों को लेकर चर्चा बाकी है। अगर सियासी गठजोड़ और शेयरिंग की बात करें तो आजसू और जदयू के साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी अपनी ओर से सीटों की डिमांड रखी है। इसी कड़ी में हाल ही में असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली में मुलाकात हुई थी। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इन दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में आजसू की मांग पर अंतिम मुहर लगाने की प्रबल संभावना है। आजसू की ओर से 16 सीटों की मांग की जा रही थी। हालांकि ऐसी भी संभावना है कि आजसू के खाते में 6 से 8 सीटें आ सकती हैं। इसी तरह जनता दल यूनाइटेड ने झारखंड में 11 सीटों की मांग रखी है। इसको लेकर प्रदेश जदयू नेताओं ने बिहार में गठबंधन का हवाला भी दिया है। इसके साथ ही जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू राय के जदयू में शामिल होने के बाद प्रदेश जदयू ने अपनी दावेदारी को मजबूती से रखने का प्रयास किया है। ऐसे में ये भी संभावना है कि जदयू के खाते में 3 से 4 सीटें आ सकती हैं। अब बड़ा सवाल है कि चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोजपा का क्या होगा। एनडीए की सहयोगी लोजपा की ओर से झारखंड की 14 विधानसभा सीटों पर मजबूत स्थिति में होने का दावा किया गया है। इसको लेकर पिछले दिनों लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने भी उम्मीद जताई थी कि केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत के बाद कम से कम उन्हें 2 सीटें दी जाएंगी। हालांकि इसको लेकर अभी अनिश्चितता बनी हुई है। वैसे भी हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह कह ही दिया है कि सीट शेयरिंग पर 99% काम हो चुका है और 1-2 सीटों पर चर्चा की जा रही है।